इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई है, जहां पर बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कब किया जाएगा, और अभी लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट के मुताबिक हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 7,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, और ये तमाम शिक्षक महिला शिक्षक हैं, यानी कि शिक्षिकाएं हैं। इनका बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है और ये लिस्ट निकलकर सामने आई है। बताते चले हम आपको कि 7351 महिला शिक्षिका हैं जिनका तबादला किया गया, जिसमें दूरी के आधार पर पुराने नियमित 91 महिला शिक्षिका और 7260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट महिला शिक्षिकाओं सहित 7351 महिला शिक्षिका का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर 7351 शिक्षिका हैं जिनका ट्रांसफर किया गया। और इस बारे में बात करें तो पटना जिले में पहले से ही शिक्षकों का अधिक पदस्थापना होने के कारण इस कोटि में 6772 आवेदन पत्र जो पटना जिले में स्थानांतरण के लिए दिया गया था, उस पर बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया, यानी कि बाकी तमाम जिलों का कर दिया गया, लेकिन पटना जिले में सबसे अधिक याचिका आए हुए थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तो इसे अभी पेंडिंग में रखा गया है। सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा बात करें तो लगातार कई दिनों से शिक्षक इसका इंतजार कर रहे थे। शिक्षक शिक्षिकाओं ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ई शिक्षा कोश पोर्टल पर 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर को आवेदन दिया था। 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आवेदन करने की ऑनलाइन तिथि दी गई थी, यानी कि 15 दिन का समय दिया गया था कि आप कहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, सब कुछ आप मेंशन कीजिए और उसके बाद सरकार आपका ट्रांसफ़र कर देगी। इंतज़ार कर रहे थे, शिक्षा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, और अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और कहा कि अब हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो अभी पुरुष शिक्षक इसमें नहीं शामिल है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन आया था कि आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। आवेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला समानांतर हेतु आवेदन समर्पित किया था। विभागीय आदेश ज्ञापन 28 3 तारीख 1 महीना 2024 में संसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थापना या पदस्थापन किया जाना है। आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई, और इस पूरे मामले में ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि जितनी महिला शिक्षिका हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम आपको बता दें कि संपन्न स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में एक समिति बनाई गई, और उसी समिति ने निर्णय लिया कि हम शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि जो आवेदन है वो बहुत बड़ी संख्या में आई थी। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था। किन्हीं को दूरी की वजह से कोई परेशानी थी, कई शिक्षक दंपत्ति का आवेदन आया था कि पुरुष शिक्षक का पोस्टिंग काफ़ी दूर है, महिलाओं का काफ़ी दूर है, तो दंपत्ति ने कहा कि हम दोनों को एक ही जगह आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दीजिए ताकि हमें सहूलियत होगी स्कूल जाने में। इसके अलावा जो बुजुर्ग शिक्षक हैं 40 साल से, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, उन्हें परेशानी हो रही थी। कुछ शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, किन्हीं को डायबिटीज़ है। तो इस तरीके से शिक्षकों ने आवेदन दिया, अपनी अपनी परेशानी बताई, और अब बड़ा फैसला लिया गया है, जहाँ पर अभी फ़िलहाल महिला जितनी शिक्षिका हैं उनका ट्रांसफ़र किया गया है। 7351 अभी लिस्ट में नाम है। आगे भी सरकार इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।